नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले एक बात कही थी और ये बात ये थी कि वेस्ट जो है यानी पश्चिमी देश भारत और चीन को लड़ाना चाहते हैं। आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा है। बात शुरू करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूसी विदेश मंत्री ने जो ये बात कही थी, इसके पीछे एक बहुत ठोस लॉजिक है। उन्होंने कहा था कि एशिया पैसिफिक को अब इंडो पैसिफिक पैसिफिक कहा जा रहा है। वेस्ट के जो कंट्री के चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन कंट्री है, ये लोग ने अभी जो पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था उसे इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है इन लोगों की। और जो रूस के विदेश मंत्री थी ने यही बात उन्होंने इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की कि वेस्ट के देश भारत और चीन को आमने सामने करके लड़ाना चाहते हैं। अब क्या वाकई ये ऐसा सच है जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें कहीं सच्चाई है कि कुछ। देखिए, इसमें जो सच्चाई है जो 50-50 का बात है। इसे पूरी तरह हाँ या पूरी तरह ना में नहीं जवाब दिया जा सकता है। ये बात सच है कि वेस्ट के जो देश हैं वो भारत और चीन को मतलब चीन को काउंटर देने के लिए भारत को आगे कर रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत ही ये लोगों ने इंडो पैसिफिक नाम का एक शब्द को तैयार किया है, जिसमें पहले क्या होता था कि जब एशिया पैसिफिक की बात की जाती थी तो उसमें आसियान देश आते थे, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश आते थे वो आ जाते थे, जापान वगैरह आ जाता था। भारत उसमें से कटा कटा था थोड़ा। लेकिन जब इसे इंडो पैसिफिक कहा गया तो अब इस ये बात दिखाई गई कि चीन से सिर्फ आसियान देशों को ही खतरा नहीं है, चीन से भारत को भी खतरा है। पहले आज से अगर हम 15-20 साल पहले अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो पहले इस तरह की चीन से पहले भी चुनौतियां मिलती थी भारत को, लेकिन कुछ इस तरह के नहीं कि जैसे आज दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक तो कारण है कि चीन से बॉर्डर का हमारा डिस्प्यूट है। अरुणाचल प्रदेश को और सिक्किम को लेकर उसका अपनी एक अलग स्टोरी है। जो हम लोग का लद्दाख क्षेत्र है उसका अपना एक अलग स्टोरी है उसका। उसे वो तिब्बत का भाग मानता है। तो ये तो है, लेकिन ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये लंबे समय से है। लेकिन अभी जो एक 10-12 सालों में देखा जाए तो चीन और भारत के बीच में तल्खी काफी बढ़ी हुई है। इसके पीछे एक वजह है और वजह यही है कि भारत को वेस्ट ये एक ऐसी इस तरह प्लानिंग किया है कि चीन के सामने आमने सामने दोनों देश आके खड़े हो गए हैं। और चीन को काउंटर देने के लिए ही एशिया में एक भारत को खड़ा किया गया है ताकि चीन को चुनौती दे सके, क्योंकि भारत एक बहुत बढ़ती हुई तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है और भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरते जा रहा है। इसका फायदा वेस्ट उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एशिया में हमारा दबदबा बना रहे। और इसलिए चीन को थोड़ा कमजोर करना जरूरी है या चीन को घेरना जरूरी है, और उस घेराबंदी में भारत को साथ लिए बिना संभव नहीं है। इसीलिए एशिया पैसिफिक को, क्योंकि एशिया पैसिफिक में जो दो देश आते थे वो आसियान के देश आते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया है वो देश, तो उनमें वो क्षमता नहीं है, उनमें वो ताकत नहीं है कि वो चीन जैसे महाशक्ति को एक चुनौती दे सके। इसके लिए भारत की जरूरी थी, भारत को लाना। तो वेस्ट ने भारत को समझाया कि देखिए, आपका आने वाले समय में चीन के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और चीन जैसे जैसे आप ताकतवर होते जाएंगे आर्थिक रूप से, चीन आपको अपना एक प्रतिद्वंदी मानेगा और उससे आपको खतरा है। ये बात उन्होंने बताया। और भारत भी पहले से जानता था कि जिस जिस तरह लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन से हमेशा जो अस्थायी चीन उसने चीन जिस पे उसने कब्जा जमा के रखा है, जो कश्मीर का कुछ पार्ट है, उस पर पहले से कब्जा कर, भारत भी जानता था कि आने वाले समय में चुनौती हमें मिलने वाली है। तो वेस्ट ने जो बातें कही भारत को पहले से पता थी, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। भारत ये बातें अच्छी तरह जानता था, इसीलिए भारत को एक नया संगठन बनाया गया। नया संगठन क्या, 2007 में बना था, लेकिन वो थोड़ा निष्क्रिय था। 2019 में एक्टिव हुआ, उसका नाम था क्वाड। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। लेकिन इस जो भारत और पाकिस्तान के समय जो तनाव पैदा हो गया था, ये ऑस्ट्रेलिया और जापान पूरी तरह से एकदम तरह से साइलेंट मोड में
सिर्फ वॉच कर रहे थे कि क्या होने वाला, मतलब कोई उन्होंने स्टेप्स नहीं लिया, हार्ड स्टेप्स नहीं लिया, खास तौर पर जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का लिया, तुर्की ने पाकिस्तान का लिया, इस तरह इन लोगों ने भारत का नाम नहीं लिया। इसके पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोग कहना चाहते थे कि इस तरह डायरेक्ट वॉर हो जाती और इस कोई भी देश डायरेक्ट अगर इंटरफेयर करेगा इस मैटर पर तो एक बहुत बड़ी लड़ाई की संभावना थी। अगर जापान भी आ जाता और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका डायरेक्ट क्वाड के मेंबर के तहत भारत के समर्थन में आ जाते तो एक युद्ध की संभावना बन जाती। इसलिए इन लोगों ने अपने आप को इससे थोड़ा अलग किया और एक बीच का रास्ता निकाला कि सीज फायर हो जाए कम से कम। अमेरिका का ऐसा कहना है। और लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर चीन से कभी ना कभी तो तनाव होगा ही, और ये समस्या तो आएंगी उस समय भी। सीधी लड़ाई की नौबत आ भी सकती है, तो सीधी लड़ाई की जब नौबत आई है तो क्वाड की जरूरत क्या है, जब क्वाड हमेशा युद्ध को टालना ही चाहता है। और तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत पेच है। जो क्वाड के देश खासकर वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका वगैरह जो हैं, वो चीन से भारत को सीधी लड़ाई में नहीं कूदने के लिए वो चाहते हैं कि भारत एक चुनौती बना रहे, हमेशा सीधी लड़ाई ना हो, एक चुनौती हमेशा बने रहे। अब सवाल ये होता है कि चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, चीन पाकिस्तान, तो ये वेस्टर्न कंट्री पाकिस्तान को क्यों इतना भाव दे रही है? तो इसके पीछे वजह ये है कि अगर भारत कल अगर मतलब और ज़्यादा ताकतवर हो गया, यानी तो उसको काउंटर देने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान को रखा है, क्योंकि पाकिस्तान जब चाहे हम पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान एक तरह से यूज मटेरियल हो चुका है, यानी जब चाहे उसको कोई यूज करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको उसके हालों पर छोड़ दिया जाता है। तो गाना था कि जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, यही एक चेहरे पे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये लोग वेस्ट वाले दोस्त हैं, हमेशा चेहरे बदलते रहते हैं, हमेशा इनका स्वभाव में हमेशा अपनी रणनीति बदलते रहते हैं, और जब चाहे अपना दोस्त बदल लेते हैं ये। तो इनमें ये खूबी है, और पाकिस्तान को ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के सभी लोग जानते हैं, आम मिलिट्री उस अच्छी तरह जानती है कि हमारी अस्तित्व ही है जब तक वेस्ट हमारे पीछे खड़ा है, चाहे अमेरिका पीछे खड़ा है, तभी तक हमारा ये है। लेकिन अब ये लोग भारत के को मतलब भारत को काउंटर देने के लिए पाकिस्तान को जिंदा रखे। अब यही बात रूस के विदेश मंत्री कहना चाहते थे कि एशिया पैसिफिक को अब इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है, यानी भारत को याद दिलाया जाता है कि चीन आपका बहुत पुराना दुश्मन है और आने वाले समय में उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इसीलिए इसका नाम को व्यापक कर दिया गया है, यानी एशिया पैसिफिक में जो थे देश थे उनको अब इंडो पैसिफिक कहने से भारत भी उसका मेंबर बन गया है। यानी चीन को ये बताने के लिए हुआ है, रूस को ये बताने के लिए हुआ है कि अगर वेस्ट पे कभी कोई खतरा आएगा तो भारत वेस्ट के साथ लड़ेगा। लेकिन वेस्ट अच्छी तरह जानता है कि भारत एक गुट में नहीं रहता है, उसका एक स्वतंत्र विदेश नीति है। वो कभी आपके कहने पर किसी के दबाव में नहीं काम करता है, और इसीलिए ये लोगों ने पाकिस्तान को भी जिंदा रखा है, क्योंकि जिस तरह भारत का स्वतंत्र विदेश नीति है वो अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। दूसरी चीज़ कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तल्खी बढ़ी हुई थी, उसमें वेस्ट ने हमें पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का किसी ने साथ नहीं दिया, और भारत किसी का साथ लेता भी नहीं, क्योंकि भारत एकला चलो वाले नीति पर चलता भी है। भारत तभी इन लोगों को साथ देगा जब भारत का इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग फिट बैठेंगे। जिस तरह ये लोग वेस्ट के देश चाहे अमेरिका अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं, भारत भी उसी नीति पे काम करता है, यानी जब तब तक कोई विवादों में नहीं कूदेगा जब तक भारत के अपने हित न टकराना शुरू हो जाए। ये बात वेस्ट अच्छी तरह जानती है, इसीलिए चीन के एक मित्र पाकिस्तान को भी अपने पीछे मतलब उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं ये लोग। नहीं तो अगर भारत पूरी तरह से वेस्ट के देशों के साथ खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान के नाम की कोई चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती ही नहीं, और पाकिस्तान जो आज इतना भाव खा रहा है उतना नहीं खा पाता, क्योंकि अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत उस समय नहीं होती। तो रूस ने यही बात रूस के विदेश मंत्री ने समझाने की कोशिश की है कि ये लोग भारत और चीन को आपस में लड़ाने के लिए और एक माहौल को एशिया में माहौल को गर्म रखने के लिए
ये लोगों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। और मजे की बात एक और मैं बता रहा हूं कि भारत का, चूंकि बताना उचित नहीं है यहाँ पर, एक मध्य एशिया के बहुत प्रमुख देश है जिसमें भारत का अपना मिलिट्री बेस है। यानी भारत भी रणनीतिक रूप से अपने आप को काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। चीन भी ये बात जानता है और पाकिस्तान भी ये बात जानता है, लेकिन चीन भी उसे अपनी रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करता है उस देश को, और भारत भी उस चीज को इस्तेमाल करता है। अब आ गई बारी की अफगानिस्तान की। जिस तरह पिछले दिनों इंगेजमेंट बढ़ी है तालिबान से और भारत की, तो ये बातें जो हक्कानी नेटवर्क को अब एक तरह से चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। और इसी हक्कानी नेटवर्क को बचाने के लिए पाकिस्तान का दोस्त चीन अफगानिस्तान यात्रा पर गया था और तालिबान से बात किया है। अब इम्पोर्टेंट जो अफगानिस्तान है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है पूरी एशिया में, दो महाशक्तियों के बीच में। अब वो शायद बार्गेनिंग भी करना शुरू कर दे। तालिबान भारत के साथ भी बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा और चीन के साथ भी बार्गेनिंग, और जिसके साथ अच्छी डील होगी शायद उसके साथ समझौता कर ले। इसलिए ये कहना कि तालिबान भारत का बहुत अच्छा मित्र बन गया, तो कोई मित्र उत्र नहीं बना है। वो भी जो तालिबान है वो भी यही चाहता है कि हमारे को किसी तरह यूनाइटेड नेशन में या दुनिया में अलग अलग देशों को मान्यता मिल जाए। भारत मान्यता दे दे, चीन मान्यता दे दे, इसीलिए वो दोनों के साथ तो बात कर रहा है, दोनों के साथ एक बैलेंस बना के चल रहा है। अब आने वाले समय में इसकी क्या रिजल्ट होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या इसमें डेवलपमेंट आएगा, तालिबान किसकी तरफ जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि तालिबान से और पाकिस्तान का संबंध खराब चल रहा है, और तालिबान से संबंध को सुधारने के लिए ही चीन तालिबान की तरफ जा रहा है, तालिबान से बातें कर रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान से और तालिबान को फिर से जो पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा किया जाए। इसके लिए चीन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और अब इसमें भारत की रणनीति क्या होगी ये सोचने की बात है कि आने वाले समय में कि भारत जो है तालिबान के साथ जाएगा, तालिबान भारत का मदद करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ सब कुछ एक तरह से अभी अंधेरे में है। उधर जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अपना अलग ही उधर तांडव मचाए हुए हैं अपना, और उन्हें अफगानिस्तान का समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर चीन तालिबान को अपने फेवर में करने में कामयाब हो गया और चीन तालिबान को पाकिस्तान से दोस्ती कराने में भी कामयाब हो गया, तो इतना तो तय है कि BLA और बलूचिस्तान का जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।